ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त धमाके, ब्रेक करें। खेरसॉन में जबरदस्त धमाकों की आवाज। कुपियांस्क खार्किव में रूस का बड़ा हमला। अगली खबर राहुल, दूसरी खबर, कुपियांस्क और खार्किव में रूस का बड़ा हमला। रात भर रूस ने S-300 से दागे मिसाइल। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के 43 अटैक किए नाकाम। यूक्रेन का रूस के 10 ड्रोन मार गिराने का दावा। चौथी बड़ी खबर, डोनेस्क और नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट। फ्रंट लाइन से यूक्रेन के 138 नागरिकों को किया गया इवैक्यूएट। पांचवी बड़ी खबर, सूडान के पोर्ट पर पहुंची ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस। सूडान से इवैक्यूएशन कराने पहुंची ब्रिटिश फोर्सेस। छठी बड़ी खबर विद द विजुअल्स, एम्बियंस अब करेंगे। सूडान में फिर शुरू हुई जबरदस्त जंग। इवैक्यूएशन के दौरान फ्रांस का सैनिक हुआ जख्मी। सातवीं बड़ी खबर, सीधे आइए। यूएस में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान में लगी आग। ये देखिए अब आप, ये देखिए विजुअल्स। विमान का इंजन पक्षी से टकराने के बाद लगी आग। विमान के इंजन से पक्षी के टकराने के बाद लगी आग। ऐड करिए, ठीक करिए उसको राहुल। आठवीं बड़ी खबर, सीधे आइए। कांगो में एक हाई स्कूल में लगी भीषण आग। विजुअल दिखाइएगा राहुल। स्कूल की छत से कूदकर सैकड़ों बच्चों ने जैसे तैसे बचाई जान। कांगो, लोकेशन मेंशन करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। कांगो में एक स्कूल में लग गई आग और कैसे बच्चों ने ऊपर से कूद कूद के अपनी जान बचाई। ये देखिए अब आप, जैसे तैसे इन बच्चों को बचाया गया है। इसमें और डिटेल आने अभी बाकी है। लोकेशन में कांगो, यस, कांगो में कैसे स्कूल के बच्चे स्कूल की वहां पर, ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर की छत से कूद रहे नीचे, क्योंकि वहां पर स्कूल में आग लग गई थी। ये देखिए तस्वीरें। इस सब के बीच में आज 8 खबरें राहुल जरा तेजी से दिखाएंगे हम लोग। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर आपके सामने जो है, ये देखिए। ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त धमाके सुनाई दे रहे हैं इस वक्त जब हम ये शो करने आ रहे हैं। जानकारी ये आ रही है कि खेरसॉन में भी जबरदस्त धमाके। रात भर रूस ने S-300 से मिसाइल दागे हैं। कहां? कुपियांस्क खार्किव में। यूक्रेन ने रूस के 43 अटैक नाकाम किए हैं, 10 ड्रोन मार गिराए हैं। फ्रंट लाइन से यूक्रेन के 138 नागरिकों को इवैक्यूएट कराया गया है। ये देखिए बड़ी खबर, सूडान के पोर्ट पर पहुंची ब्रिटिश की स्पेशल फोर्सेस। अगली खबर, सूडान में फिर शुरू हुई जबरदस्त जंग। खेरसॉन में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस पर बड़ा हमला, ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। रूस ने घातक फैब 500 बम का किया इस्तेमाल। ये देखिए अब आप, हमले में यूक्रेन के 43वीं MTR सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया। ये देखिए किस तरीके से, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई राहुल। ये देखिए किस तरीके से यह हमला किया गया है और इसके बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। खेरसॉन में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस पर बड़ा हमला। अगली खबर दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के एयर अटैक को रूस ने किया नाकाम विद द विजुअल्स। रूसी डिफेंस फोर्सेस ने किया यूक्रेनी मिसाइल तबाह। S-300V एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम से पलटवार। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को कवर दे रहा था S-300 क्रू। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक्शन का वीडियो किया जारी। इस सब के बीच में सीधे आइए। अब हमारे पास जो बड़ी खबर आ रही है मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। सीधे देखिए,
24 घंटे में रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक अटैक। ब्रेक करें। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर किए 111 अटैक। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 20 शहरों पर किए हमले। 24 घंटे में रूस का MLRS एयर स्ट्राइक और टैंक से हमला। नाउ विद द विजुअल्स। 24 घंटे में रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक अटैक। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर किए 111 अटैक। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 20 शहरों पर किए हमले। 24 घंटे में रूस का MLRS एयर स्ट्राइक और टैंक से हमला। रूस से जंग में यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान। सिर्फ ब्रेकिंग। एक हफ्ते में यूक्रेन के 4000 से ज्यादा सैनिकों की मौत। सिर्फ ब्रेकिंग। लुहांस्क में जारी रशियन हमले में मारे गए यूक्रेनी सैनिक। अवदीविका और वोलेदार में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। बड़ी खबर। रूस से जंग में यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान। दिखाइए जरा। एक हफ्ते में यूक्रेन के 4000 से ज्यादा सैनिकों की मौत। लुहांस्क में जारी रशियन हमले में मारे गए यूक्रेनी सैनिक। इसी के साथ मैं सीधे दिखा रहा हूं आपको हमारे खास मेहमान और मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आइए। सबसे बड़ी खबर ये देखिए बाप, सबसे बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले जनरल बख्शी सर आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच GD बख्शी सर। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा सर। आई सैल्यूट यू और मुझे आपसे बहुत सीखने को मिलता है यहां पर। लेकिन मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं विनोद अगस्टीन सर। थैंक यू वेरी मच। यूक्रेन की तबाही और आपके ट्विटर पर जो कुछ भी हो रहा है वो भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। लेकिन मेरे साथ है मनीष। कहां से है मनीष? राहुल 50-50 में मुझे और मनीष को दिखाइए। सबसे पहले एक मनीष से छोटा सा रिएक्शन। मनीष खुद बताइए आप कहां से हैं और यह बताइए आप कि अभी वहां पर हालात कैसे हैं। बिल्कुल निशान। तो TV9 भारतवर्ष के दुनिया भर के दर्शकों को बता दें कि TV9 की टीम एक बार फिर मॉस्को में मौजूद है और मॉस्को में रहकर और टी-शर्ट पहनकर घूमने का तो मैं आपको कहूं तो एक अलग ही आनंद है, क्योंकि पिछली बार हमने -26 डिग्री के तापमान में यहाँ से रिपोर्टिंग की थी और आपने हालात की बात कही है तो हम आसपास में दिखाते हुए भी बताएं कि चूंकि अभी यहाँ पर धूप तेज है तो मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कभी कभी मॉस्को में टी-शर्ट पहनकर भी घूमा जा सकता है, कभी ऐसे ही मौसम होते हैं। तो मनीष ऐसा है, मनीष ऐसा है। रूस का के हालात बताइए, मैं बता देता हूँ। आप मत बताइए, मैं बता देता हूँ। देखिए आपको मैं बता दूं, मनीष की बातों पर आप यकीन हमेशा कर सकते हैं, लेकिन इनकी तारीफ ये है कि ये आपदा में भी अफसर ढूंढ लेते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी अभी बेचारे चेकआउट करके निकले बाहर एयरपोर्ट से और इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया लाइव के लिए, तो इसलिए मेरे साथ लाइव में जुड़ गए, इसीलिए टी-शर्ट आपको दिखाई दे रही है। मनीष लेट्स टेल देम। बट हाँ, टी-शर्ट में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। टी-शर्ट खबर नहीं है, बड़ी खबर जो है मनीष मैं दिखा रहा हूं और आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर सीधे आई राहुल, इसके ब्रेकिंग और शॉर्ट्स बगल में दिखाइएगा जो मेरे पास जानकारी आ रही है। तबाही के 426 दिन, एक हफ्ते में रूस से जंग में यूक्रेन के 4000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। वेरी वेल डन राहुल। नेक्स्ट दिखाइए। LPR में रूस के स्पेशल ऑपरेशन, प्लीज सायरन ऑफ करिए। LPR में रूस के स्पेशल ऑपरेशन में 4000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूस के दावे को कीव ने गलत बताते हुए 400 सैनिकों के नुकसान की बात कबूली है। LPR पीपुल्स मिलिशिया सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल एंड्रियो मरचको का दावा है रूसी हमले से यूक्रेन को अवदीविका और वोलेदार में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राहुल इसी में शॉट्स को ऊपर ले जाइए, मनीष को सीधे नीचे दिखाइए। मनीष, एक हफ्ते में 4000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। मुझे यह बताइए, हम बात कर रहे थे कि यूक्रेन काउंटर अटैक करेगा, मैं देख रहा हूं कि रशिया ने ऑलरेडी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू कर दी है। बिल्कुल, और जिस टेरेन की बात कर रहे हैं, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं खुद लुहांस्क होकर आया था और लुहांस्क में मैंने रूस की ताकत देखी थी जब मेरी नज़रों के सामने मैंने 50,000 से ज़्यादा सैनिक और सैकड़ों की संख्या में टैंक
उनकी पोजीशनिंग सब देखी भी थी और अपने दर्शकों को दिखाया भी था। तो बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि 14-15 महीने के बाद शायद पहली बार है कि इतना मैसिव कैजुअलिटी को यूक्रेन ने भी एक्सेप्ट किया है। आप याद करिए कि अभी तक तो यूक्रेन 2-4 लोगों को भी मारे जाने की बात नहीं कहता था। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, 24 घंटे वाली खबर और ये वाली खबर भी, और मुझे और मनीष को लाइए। मनीष, गो अहेड। बिल्कुल निशांत, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा था कि यूक्रेन की तरफ से भयानक हमला होगा, 30 अप्रैल के बाद से वो ना जाने क्या क़यामत ला देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि फ्रंट लाइन में अब रूसी सैनिकों के आक्रामक हमले की वजह से काफ़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं और यूक्रेन की सरकार अब एक्सेप्ट कर रही है। 14 महीने के बाद अब वो घड़ी आई है जब यूक्रेन मानने लगा है। मनीष, मैं आपके पीछे देख रहा हूं, मारे जा रहे हैं। रूस में कोई तनाव नहीं है। लाइफ इज एज नॉर्मल एज इट कुड बी। कोई टेंशन नहीं है। इट्स एवरीथिंग इज नॉर्मल। बिल्कुल, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया तो हमारे कैमरा सहयोगी अमित एक बार आपको चारों तरफ पैन करके दिखा रहे हैं। ये मॉस्को के एक एरिया का लोकेशन है। देखिए, यहाँ देखकर तो आपको लगता भी नहीं है कि रूस बीते 14 महीने से 30 से अधिक कंट्री के साथ लड़ाई कर रहा है। यहाँ पर ठीक वैसे ही है जैसे कनॉट प्लेस में या फिर दिल्ली के किसी भी व्यस्ततम इलाके में आपको देखने को मिलेगा। लोग आराम से आ जा रहे हैं। एक फर्क जो निशांत मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, जो मैंने देखा है अभी को बोलिए यही फ्रेम लॉक करे मेरे राइट साइड में, यही फ्रेम लॉक करे। मनीष, एक बार उनको बोलिए जरा पूरा मॉस्को दिखा देना। मैं एक चीज डिफरेंशिएशन दिखाना चाह रहा हूं। मेरे राइट साइड में आप सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, जो अभी चीजें चल रही हैं। यहां पर ये देखिए, मेरे ठीक नीचे आप देखिए मॉस्को की तस्वीर देखिए, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और वहां पर कॉर्नर में आप देख रहे हैं युद्ध। ये हालात हैं। मॉस्को में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मनीष, आई एम कमिंग बैक टू यू। रूस के नए सैनिकों की घातक ट्रेनिंग शुरू, इस वक्त की बड़ी खबर। नए रूसी सैनिकों की कॉम्बैट ट्रेनिंग का आगाज विजुअल्स के साथ। केमिकल, रेडिएशन, बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन सेंटर में ट्रेनिंग। असॉल्ट राइफल्स, पिस्टल के साथ ट्रेनिंग करते दिखे। जैविक हथियार से बचने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रशिया भी ट्रेनिंग ले रहा है, वो भी तैयारी कर रहा है। द वॉर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, साफ दिखाई दे रहा है। रूस की तैयारी ऐसी लगती है जैसे आगे जाएगी ये। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के युद्धक वाहन पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। यूक्रेनी मिलिट्री ने तबाह किया रूसी BMD। आर्टिलरी हमले में रूसी युद्धक वाहन के परखच्चे उड़े। इस सब के बीच में बड़ी खबर, अमेरिका को यूक्रेन की हार का खौफ। ब्रेक करें। अमेरिका को डर, फेल हो सकता है यूक्रेन का काउंटर अटैक। विद द विजुअल्स राहुल। बाइडेन प्रशासन हार होने पर विकल्प की तैयारी में जुटा। रूसी इलाके में यूक्रेनी हमले को लेकर संदेह में है अमेरिका। जर्मन न्यूज एजेंसी द पॉलिटिको के हवाले से बड़ी खबर। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा राहुल, इसके की के बगल में जो रशिया की ट्रेनिंग चल रही है वो दिखाइए जरा। क्या हार जाएगा यूक्रेन? ये बड़ी खबर है। ये देखिए, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव अगर कामयाब नहीं हुए तो ये सवाल है। आइडली ये वॉल में आना चाहिए था, बट नेवरदलेस यहां पर। राहुल, इसको फुल पे ले लीजिए जरा और पीछे स्काई कर दीजिए। ये देखिए, अब जो मैं आपके सामने सवाल लेके आ रहा हूं, क्या हार जाएगा यूक्रेन? यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव अगर कामयाब नहीं हुए तो बाइडेन प्रशासन इन सवालों के जवाब तलाश रहा है। नेक्स्ट दिखाइए। रूस का जवाबी हमला अगर यूक्रेन पर भारी पड़ा तो बाइडेन प्रशासन को युद्ध में यूक्रेन की हार का डर है। नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन को मिलने वाली हथियारों की आपूर्ति नहीं हुई तो बाइडेन प्रशासन को रूसी हमले की चिंता है। ये फैक्ट्स हैं और ये तब है अगर यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया तो। अगली खबर देखिए जो उससे पहले। राहुल, सीधे ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। जीडी बख्शी सर के पास आऊंगा। बख्शी सर, अभी के जो हालात हैं साफ दिख रहा है बाइडेन को डर लग रहा है कि यूक्रेन हार सकता है। वहां पर खबर यह आ रही है कि रशिया पूरी ट्रेनिंग कर रहा है। योर टेक सर, क्या यूक्रेन अपने काउंटर अटैक 30 अप्रैल को कामयाब हो पाएगा? देखिए, हमने बहुत देर से यूक्रेन के वेल एडवर्टाइज्ड काउंटर अटैक के बारे में सुन रहे हैं। हकीकत यह है कि रूस ने 3 लाख रिजर्विस्ट की फौज
अपनी सितंबर में बुला ली थी, उसकी ट्रेनिंग जबरदस्त तरीके से चल रही है। वो केवल वेट कर रहे हैं कि जैसे ही स्प्रिंग थॉ के बाद ग्राउंड हार्डन होता है तो मई एंड जून बिगिनिंग तक बड़ा भारी काउंटर ऑफेंसिव रूस का हो जाएगा, जिसमें तकरीबन 2-2.5 लाख तो रिजर्विस्ट होंगे और 1,45,000 जो नए कॉन्स्क्रिप्ट हैं ये होंगे। तो इसके साथ तो साथ वो पूरी तबाही कर सकते हैं यूक्रेन की। और अभी तक जो नाटक, जो स्वांग चल रहा था, अब ज़्यादा दिन ये झूठ चल नहीं सकता। इसी की चिंता आपने बिल्कुल सही फरमाया, बाइडेन साहब को अब सता रही है कि वो अपने लोगों को कैसे ये बताएंगे कि साहब जिस यूक्रेन की जीत के वो डंके और जश्न मना रहे थे वो तो अभी हारने वाला है, बुरी तरह पिटने वाला है। देखिए, यूक्रेन ने के यहाँ बाखमुत में 5 ब्रिगेड लगाई थी, सबसे बड़ा जमावड़ा था। इसीलिए इस इलाके में रूस ने भारी फायर असॉल्ट्स शुरू किए हैं और अभी आप बता रहे हैं कि 4,000 तक का नुकसान हुआ है एक हफ्ते में। यूक्रेन में अमेरिका के ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल की ट्रेनिंग दिखाइए जरा स्टिल्स। ब्रेडली के साथ स्लोवेनिया के टैंक की भी ट्रेनिंग, ये देखिए अब आप स्टिल्स दिखाइए। दलदल भरी यूक्रेनी जमीन पर विदेशी टैंक्स की ट्रेनिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे दिखाई है, सीधे आई अगली खबर पर। बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूस ने शुरू किया T-14 टैंक का इस्तेमाल। ब्रेक करें, बड़ी खबर, विजुअल दिखाइए जरा। T-14 अर्माटा टैंक से यूक्रेनी पोजीशंस पर हमले। ये देखिए जरा, T-14 और दूसरी तरफ ब्रैडली की ट्रेनिंग चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस की ईरान की सैन्य मदद पर बहुत बड़ा खुलासा। रूस को, करेक्ट करिए उसको प्लीज, रूस को ईरान की कैस्पियन सागर से रूस पहुंचे ईरानी हथियार। विद द विजुअल्स, यूक्रेन पर हमले के लिए ईरान ने दिए गोला बारूद। विद द विजुअल्स, रूसी जहाजों के जरिए पहुंचाए गए ईरानी हथियार। लीक दस्तावेजों से हुआ ईरान की मदद का खुलासा। अमेरिकी अखबार पर का ईरानी सैन्य मदद पर दावा। सीधे बिग वॉल पर आइए, बड़ी खबर राहुल दिखाएंगे। इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स राहुल। ईरानी हथियार रूस का वार, जो जानकारी आ रही है ये देखिए। ये है कैस्पियन सी, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, जहां से ईरान टू रशिया हथियार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान से गोला बारूद रूस पहुंच रहे हैं। नंबर 1, फुल वॉल दिखाइएगा राहुल। ये देखिए, 3 लाख आर्टिलरी शेल्स रूस को दिए गए, 3 लाख। नेक्स्ट दिखाइए। फिर रॉकेट्स, मोटार शेल्स की डिलीवरी की गई। नेक्स्ट दिखाइए। ड्रोन की डिलीवरी का भी दावा किया गया। सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे चलूंगा एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरान उनकी मदद कर रहा है, ब्रैडलीज की ट्रेनिंग चल रही है, T-14 अर्माटा उतार दिया गया है। आपको यह युद्ध रुकता हुआ दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है ये और ज्यादा भीषण और इसका दायरा भी बढ़ने वाला है। आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पीछे कितनी खूबसूरत ये आप फॉरेस्ट देख रहे हैं और अभी आपको जनरल साहब ने जो बताया, ऑगस्टीन साहब बताएंगे, ये भारत के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं। यू आर आवर बेस्ट एंकर। तो अब मैं जब आपसे कहता हूँ कि आपसे सीखता हूँ, ये सही कह रहा हूँ। आपने अभी जो कहा है ना, दैट इज 120% एक्यूरेट। सर, वियतनाम में देखा है 1960s में
वियतनाम को टेस्टिंग ग्राउंड बनाया था अमेरिका के लेटेस्ट वेपन्स के लिए। यूक्रेन अब वो बन चुका है। रशिया ने अपना सबसे नया बैटल टैंक वहां पे उतार दिया है, और ये खबर आई है कि अपने सोल्जर्स को वो कह रहा है मैं आपको बोनस दूंगा, ज्यादा पैसे दूंगा अगर आप नेटो टैंक तोड़ दोगे। तो इन इफेक्ट ये हो गया है रशिया वर्सेस नेटो कॉन्फ्लिक्ट। मैं ये नहीं जानता कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा ऑन द ग्राउंड, लेकिन लोग जरूर मरेंगे, चाहे 4000 चाहे 400। सो ये जो नए वेपन्स टेस्ट किए जा रहे हैं, वेपन की क्षमता आपको तभी पता लगती है ना सर, व्हेन यू टेस्ट इट इन एक्चुअल बैटल कंडीशन। यही यहाँ पर हो रहा है। तो ये जंग नहीं खत्म होने वाला, ना ही सूडान का जंग खत्म होने वाला। मतलब ये वेपन्स का टेस्ट ड्राइव एरिया बन चुका है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप सर। रूस के साथ फ्रंटलाइन प्लान क्या ने उड़ाई यूक्रेन की नींद। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव के खिलाफ 7 फ्रंटलाइन प्लान 50-50 में राहुल। रूस के फ्रंटलाइन एक्सेस प्लान पर आईएसडब्ल्यू का दावा। कीव के काउंटर ऑफेंसिव से पहले रूस का एक्शन। रूस का 5 फ्रंटलाइन से यूक्रेन पर विध्वंसक अटैक होगा। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, ये बड़ी खबर है। रूस के 7 फ्रंटलाइन प्लान। ये देखिए अब जो जानकारी आ रही है, यूक्रेन के जवाबी हमले के लिए रूस ने 7 फ्रंटलाइन प्लान को आकार दिया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के 7 फ्रंटलाइन एक्सेस प्लान पर आईएसडब्ल्यू का दावा है। नीचे राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, रूस के 7 फ्रंटलाइन प्लान यह निर्धारित करेगा कि यूक्रेन जवाबी हमला क्यों कैसे अंजाम देगा। अब जो जानकारी आ रही है इसको देखिए अब आप। कुपियांस्क, बाख्मुत, लोहांस्क, डोनेट्स्क, अवदीविका, थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं यहां पर। ये वो इलाके हैं जहां पर रशिया काउंटर अटैक करेगा। ये वो इलाके जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कुपियांस्क, बाख्मुत, लोहांस्क, डोनेट्स्क, अवदीविका, यहां पर रशिया अटैक करेगा। फुल वॉल पर आइए। कीव के काउंटर ऑफेंसिव से पहले रूस का 5 फ्रंटलाइन पर विध्वंसक अटैक है। नेक्स्ट दिखाइए। रूसी सैनिक यूक्रेन के अंदर 5 फ्रंटलाइन पर आक्रामक अभियान को अंजाम देंगे। यह बहुत डिटेलिंग है। सीधे आइए अगली खबर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वैगनर अधिकारियों को मारने का यूएस बना रहा है प्लान। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। अफ्रीका में वैगनर के बढ़ते प्रभाव से परेशान है यूएस। लीक दस्तावेज से अमेरिका के वैगनर प्लान का खुलासा। अफ्रीका में वैगनर कमांडर्स को मारने पर विचार। की ग्राफिक्स पर आई है। अमेरिका के टारगेट पर वैगनर अधिकारियों को मारने का प्लान बना रहा है अमेरिका। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे दिखाइए की ग्राफिक्स राहुल विद द विजुअल्स एंड ब्रेकिंग। अफ्रीका में वैगनर्स के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका का जो प्लान है, इसको हटा दीजिए प्लीज। यहां पर जो जानकारी आ रही है, लीक दस्तावेज से अमेरिका के वैगनर के खिलाफ प्लान का खुलासा हुआ है। यूक्रेनी सेना की मदद से अफ्रीका में वैगनर कमांडर्स को मारने पर विचार है। तुर्की के बेरख्तार टेस्ट ने उड़ाई पश्चिमी देशों की नींद। दिखाइए जरा विजुअल्स। तुर्की ने किया नए बेरख्तार ड्रोन का टेस्ट। यह बेरख्तार ड्रोन वैसे ही दुनिया में कई तबाही मचा चुका है। नए बेरख्तार ड्रोन के साथ अनमैन्ड फाइटर प्लेन का भी टेस्ट हुआ है। यह देखिए अब आप, ये दोनों एक साथ। तुर्की के अनमैन्ड फाइटर प्लेन किजलिज्मा ने कामयाब उड़ान भरी है। ये देखिए अब आप, ये है तुर्की ने किस तरीके से, ये देखिए फाइटर प्लेन और ड्रोन दोनों की एक साथ उड़ान। इस सब के बीच में सीधे आइए। यूक्रेनी काउंटर अटैक से पहले मॉस्को में सबसे बड़ी मीटिंग। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। मॉस्को में मुस्लिम देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की बड़ी मीटिंग। मॉस्को में डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ इंटेलिजेंस चीफ भी होंगे शामिल। रूस, तुर्की, सीरिया, ईरान के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात। पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी पहल। सीधे आइए राहुल बिग वॉल पर, और मैं चाहूंगा बिग वॉल के साथ इसके नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पुतिन का आखिरी सहारा मुस्लिम देश हमारा, यह कहा जाए। मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाने के लिए रूस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। यह देखिए मुस्लिम देश तुर्की, ईरान, सीरिया के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। रूस, तुर्की, ईरान, सीरिया के रक्षा मंत्रियों की मॉस्को में मुलाकात है। मॉस्को में हो रहे रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में रूस यूक्रेन जंग अहम मुद्दा है। पुतिन के लिए मुस्लिम देश क्यों जरूरी है, यह देखिए। पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ हैं, इसलिए रूस को मुस्लिम देशों से उम्मीद। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया, चीन और मुस्लिम देशों की से मदद की दरकार है। राहुल, इस खबर के साथ ईरान वाली खबर लेकर आइए राहुल। इस खबर के साथ जो ईरान वाली खबर है और तुर्की के ड्रोन वाली खबर है, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, ईरान मदद कर रहा है। मुस्लिम देश जो है टर्की, ईरान, सीरिया,
ये वहां पर मीटिंग कर रहे हैं और टर्की अपनी ड्रोन्स जो है उसको ताकतवर बना रहा है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ा रहा है। रशिया क्या करना चाह रहा है? देखिए, चंद मिनट दीजिए आप। जैसे मनीष के पीछे जो मॉस्को का कनॉट प्लेस दिखा रहे थे और अपने पीछे जलाने का मंजर दिखा रहे थे, मेरे पीछे आप देखेंगे ये कल रात का जो कीव और उसके इलाकों में जो बैरक्टर ड्रोन्स का किया हुआ मंजर आपके पीछे दिख रहा है। ये कर क्यों रहे हैं रशियंस? क्योंकि उनको, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैप को चेंज करना है। राहुल जरा विनोद जी को यहां पर लेकर आइए। हाँ प्लीज गो अहेड। इस वॉर के बाद यूक्रेन का जो मैप है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। इसमें हमें आपको कोई संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल ऑन द ग्राउंड काफी जो उनके जो यूक्रेन के जो ईस्टर्न प्रोविंस है वो ऑलरेडी उनके हाथ से जा चुके हैं। क्रीमिया जा चुका है और बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, जैसे आपने कवर किया। बट सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी मेरे पीछे है वो जो यूएवीज है, जिसको हम ममटी बोलते हैं। दैट इज मैन अनमैन्ड टीमिंग। ये याद रखिएगा ये लफ्ज को, मैन अनमैन्ड टीमिंग। अभी अमेरिका मैन अनमैन्ड टीमिंग का सिर्फ सपने देख रहा है, जबकि ईरान इसको सच कर चुका है। और ये ईरान इस यूक्रेन जो रणभूमि है इसमें टेस्ट करेगा। मैन अनमैन्ड टीमिंग होता क्या है? फाइटर एरोप्लेन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टर्की अपने एयरक्राफ्ट्स को ट्राई कर रहा है उसकी टेस्टिंग ग्राउंड भी यूक्रेन होने वाली है? होने वाली है। और इसको मैं एक मिनट से समझा देता हूं अपने दर्शकों को। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये ममटी, मैन अनमैन्ड टीमिंग। एक फाइटर एरोप्लेन पूरे के साथ लहस जाएगा और ये जो ड्रोन है ये वेपन ड्रोन लेके जाएगा, और ये ड्रोन के जो वेपन है वो फाइटर एरोप्लेन कंट्रोल करेगा। और फाइटर एरोप्लेन बाउंड्री को पार नहीं करेगा, ये ड्रोन पार करेंगे और ड्रोन फायर करेंगे और फाइटर पायलट इसको कंट्रोल करेगा। इसको बोलते हैं मैन अनमैन्ड टीमिंग। चिंताजनक चीज बता रहे। बागमुख में जारी है रूस यूक्रेन के बीच जंग। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। रशियन फोर्सेस की पोजीशन पर यूक्रेन कर रहा है हमला। जंग में तबाह हुए बिल्डिंग से हमला कर रही है रशियन फोर्सेस। ये देखिए अब आप। यूक्रेनी हमले में पूरी तरह तबाह हुआ रूसी फौज का ठिकाना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई राहुल। अगली ब्रेकिंग न्यूज। बागमुख पर कब्जे की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं वैगनर। वैगनर का बागमुख पर जबरदस्त हमला। यह देखिए अब आप। वैगनर के हमले में बागमुख की कई रिहायशी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। वीडियो जारी कर वैगनर दिखा रहे हैं बागमुख के हालात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ यूक्रेनी शहर बागमुख। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ राहुल। खंडर में तब्दील हुए बागमुख के रिहायशी इलाके। ड्रोन कैमरे में कैद हुई बागमुख की बर्बादी की तस्वीर। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खेरसॉन से रूस यूक्रेनी फोर्सेस के बीच भीषण जंग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप। एट नोवोस्की ब्रिज के नजदीक रूस यूक्रेनी फौज की टक्कर। ये देखिए एट नोवोस्की ब्रिज पर फिलहाल रूस का एक कब्जा। वैगनर ग्रुप ने यूक्रेनी फोर्सेस पर की फायरिंग। ये देखिए अब आप। ऑटोमेटिक मशीन गन से नॉन स्टॉप फायरिंग चल रही है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, और ये दो खबरों के बाद सीधे मैं आऊंगा बख्शी सर के पास। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने दी न्यूक्लियर धमकी विद द विजुअल्स। लेटेस्ट विजुअल्स हैं उसके। ये रूसी न्यूक्लियर वेपन को नजरअंदाज ना करे पश्चिमी देश। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर नहीं कांपेंगे रूस के हाथ। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव की धमकी। न्यूक्लियर युद्ध करा सकता है रूस यूक्रेन जंग। ब्रेक करें। यूक्रेनी जीत के लिए यूएस, यूके, जर्मन और फ्रांस प्रतिबद्ध नहीं। यूएस के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बेन हॉजेस का दावा। रूस यूक्रेन जंग की वजह से मॉस्को का हो सकता है पतन। वेस्ट का क्रीमिया को जब्त करने की जरूरत।
सीधे आइए राहुल इसके की ग्राफिक्स पर। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यूक्रेन कराएगा न्यूक्लियर वॉर। बड़ी खबर ये देखिए अब आप जो हमारे पास आ रही है, सिर्फ की ग्राफिक्स दिखाइएगा राहुल और पीछे वाला जो ब्रांडिंग है उसको रखिएगा। रूस यूक्रेन जंग न्यूक्लियर युद्ध की वजह बन सकती है, यह जानकारी आ रही है। रूस यूक्रेन जंग, अब देखिए यूक्रेन की जीत के लिए अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस प्रतिबद्ध नहीं है। अमेरिका के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट बेन नॉर्जस का इंटरव्यू में दावा है रूस यूक्रेन जंग की वजह से मॉस्को का पतन हो सकता है, जो चीन नहीं चाहेगा। अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। फिर आ रहा हूं मैं रूस के न्यूक्लियर इरादों पर, बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करें। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल करने पर का खतरा बढ़ा, विद द विजुअल्स राहुल। रूस शॉर्ट रेंज मिसाइल ट्रीटी से विड्रॉ कर सकता है, सिर्फ लिखिए उसको, विड्रॉ कर सकता है, विड्रॉल नहीं, ट्रीटी से हट सकता है, ये कर दीजिए उसको जरा। अमेरिकी रिपोर्ट्स में किया गया बड़ा दावा। प्लीज उस ब्रेकिंग को करेक्ट करिए। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, इस वक्त की बड़ी खबर, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल को बैन करने वाली ट्रीटी से रूस हट सकता है, यह जानकारी आ रही है। रूस का न्यूक्लियर प्लान डीकोड देख रहे हैं आप राहुल, अगर हो पाए तो उसको दिखा दे बीच में, कोई बात नहीं। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल को बैन करने वाली ट्रीटी से रूस हट सकता है, यह जानकारी आ रही है। जानकारी यह भी आ रही है कि रूस अमेरिका के मिसाइलों की रेंज को आंक रहा है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। जानकारी यह भी आ रही है कि एशिया पैसिफिक और यूरोप में अमेरिका की मिलिट्री प्रोग्राम से रूस चिंतित है। रूसी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टीम के प्रमुख व्लादिमीर यरमाकोव की चेतावनी है। मैं चाहूंगा राहुल यह खबर लीजिए, मेदवेदेव की ब्रेकिंग लीजिए और बख्शी सर के पास आइए। बख्शी सर, न्यूक्लियर वॉर का खतरा कितना बढ़ गया है? देखिए, अमेरिका में एक विकल्प चल रहा है कि रूस केवल गिरड़ भभकी दे रहा है, करेगा कुछ नहीं। अभी तक उसने केवल बातें की हैं, न्यूक्लियर यूज़ की, न्यूक्लियर लॉन्च की, किया कुछ नहीं है। मेरे ख्याल ये बहुत खतरनाक सोच है। इसके चलते दोनों साइड्स ने न्यूक्लियर सिग्नलिंग का जो दौर है वो बढ़ा दिया है एक दूसरे को। वहाँ रूस ने अपने ICBM टेस्ट किए हैं, उनको दिखाया है। वहाँ अमेरिका ने भी मिनटमैन का टेस्ट किया है जवाब में, क्योंकि अब अमेरिका को भी लग रहा है कि ये जो धमकियां थी अभी तक वो सीरियस होती जा रही हैं। रूस ने सीधा प्लान बना लिया है कि वो बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करेगा। मैं एक बार फिर कहता हूं कि हमारी अपने अनुमान के मुताबिक जब तक रूस समझता है वो कन्वेंशनल वेपन से हावी हो सकता है, वो न्यूक्लियर वेपन्स का रिजॉर्ट नहीं करेगा। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स लास्ट रिजॉर्ट के वेपन्स हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो रूस को धक्का देते जाएंगे और रूस सिवाय बातों के कुछ नहीं करेगा। ये बड़ा भारी धोखा हो सकता है, इसमें बड़ा भारी एक्सीडेंट हो सकता है एस्केलेशन का, और मैं समझता हूं ऐसी सोच बहुत खतरनाक है। दोनों देश एक दूसरे को न्यूक्लियर सिग्नलिंग बड़ी सीरियसली कर रहे हैं। बाल्टिक सी से रूस ने की बड़े हमले की तैयारी, दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। रूस की बाल्टिक फ्लीट ने मिसाइल वॉर ड्रिल की, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। मॉक टारगेट्स पर मिसाइल और आर्टिलरी स्ट्राइक की गई। युद्ध अभ्यास के लिए इस्तेमाल की गई छोटी मिसाइल शिप्स। ये देखिए जो मैं बाल्टिक सी की आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, समंदर में रूस की घातक वॉर एक्सरसाइज, ब्रेक करें। कैलिबर और मॉस्किट मिसाइल के साथ वॉर ड्रिल। बाल्टिक सी में रूस के 10 वॉरशिप का एक्शन। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले की आशंका के बाद रूस अलर्ट। बाल्टिक फ्लीट कर रही है काउंटर अटैक की तैयारी। अब ये देखिए राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स बगल में चलाइएगा राहुल, यही वाली खबर की। बाल्टिक सी नया वॉर फ्रंट, रूस वॉरशिप और सबमरीन बढ़ा रहा है। बाल्टिक मिसाइल से लैस बाल्टिक सी में, ये देखिए अब आप, नया वॉर फ्रंट, रूस सबमरीन वॉरशिप बढ़ा रहा है। बाल्टिक मिसाइल से लैस, बैलिस्टिक मिसाइल से लैस वॉरशिप की तैनाती की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन तैनात किए गए हैं। फिर नेवल आर्टिलरी सिस्टम और नेवल हॉटजियर का जाल है। बड़ी खबर है ये। सीधे में चलूंगा यहां पर, ये ब्रेकिंग राहुल, इस ब्रेकिंग के शॉट्स के साथ सीधे चलिए। आप मेरे साथ मौजूद है दीपक बोरा सर। दीपक सर,
बाल्टिक में पॉस्चरिंग का मतलब क्या है? बाल्टिक सी की जो आप बात करें, इंसिडेंटली जो मैंने हाथ में ये जो पहनी हुई है ब्रेसलेट, ये बाल्टिक सी है, इसको एम्बर कहते हैं। बाल्टिक सी जो है वो आप देखेंगे कि रूस के सोवियत संघ के जो हिस्से थे, लिथुआनिया और उसके साथ में जो दो देश हैं, लैटविया एंड एस्टोनिया, वो बाल्टिक नेशन, उसके बाद स्वीडन वगैरह है। वहां पे तैयारी अगर हो रही है तो वो अपने पुराने हिस्सों को ये वार्निंग दे रहा है कि पंगा मत लो, मैं बहुत जोर से तमाचा मारूंगा। स्वीडन जो भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं नेटो में, उनके लिए भी एक बहुत जबरदस्त वार्निंग है कि नेटो में भले घुस जाओ, मैं तो यहाँ बाल्टिक सी में बैठा हूँ और देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो, और अगर समय आएगा जब आपको ठोकना है तो मैं आसानी से आपको ठोकूंगा। क्लियर मैसेज। आप जो बता रहे हैं सर, ये चिंताजनक है। 24 फरवरी को मॉस्को में बड़े हमले की थी तैयारी। विद द विजुअल्स, अमेरिका ने यूक्रेन को हमला करने से रोका। रिपोर्ट लीक दस्तावेजों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा। सीधे आइए गोप्रो पर। तो मॉस्को में हमला तय था। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने बनाया था हमले का प्लान। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सीलेंट ग्राफिक्स आई मस्ट से। यहां पर मॉस्को पर हमले के लिए नेटो के वेपन का इस्तेमाल होने वाला था। 24 फरवरी 2023 को हमले का प्लान तैयार किया गया था। ब्लैक सी से रूसी शहर में भी हमले का प्लान था। अमेरिकी इंटेलिजेंस को यूक्रेनी हमले की जानकारी मिली। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने से रोका। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर। पूर्व कैदी ने कहा अमेरिकी सेना बेकसूरों की हत्या कर रही है। इराकियों को जबरन कैद कर रही है अमेरिकी सेना। भारत यूएस एयरफोर्स के ड्रिल से दहशत में चीन। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। कलाईकुंडा, आगरा और पानागढ़ एयरबेस पर वॉर गेम्स। कोप इंडिया 23 में राफेल, तेजस, सुखोई, MKI शामिल। जैगुआर, C-17 और C-130 ने भी दिखाया अपना दम।